दिल्ली के एक सिख परिवार में ग्रेसी सिंह का जन्म हुआ। उस बच्ची की बुआ को वो बड़ी ग्रेसफुल लगी। बुआ ने कहा, इसका नाम होगा ग्रेसी। यूं तो घर वालों ने और भी नाम रखे थे, लेकिन बुआ का दिया नाम उस बच्ची के व्यक्तित्व से जुड़ गया। वो बच्ची बड़ी हुई और फिल्मी दुनिया में आई। दुनिया आज उसे ग्रेसी सिंह के नाम से जानती है। कोई उसे लगान की गौरी के रूप में पहचानता है, तो कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस की डॉक्टर सुमन के तौर पर जानता है। ग्रेसी जिस परिवार में जन्मी थी वहां एजुकेशन को बहुत महत्वता दी जाती थी, लेकिन ग्रेसी ने अपने लिए ग्लैमर वर्ल्ड को चुना। ग्रेसी बचपन से ही डांस सीखना चाहती थी। उन्होंने अपनी मां से कई दफा डांस क्लास ज्वाइन करने को कहा भी, लेकिन इनकी मां, जो एक मैथ्स टीचर थी, उन्होंने कहा कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर बाद में डांस भी सीख लेना। वक्त गुजरा और एक दफा स्कूल की छुट्टियों के समय अपनी सहेलियों के कहने पर ग्रेसी सिंह ने एक मॉडलिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। बस वही इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। जिस वक्त ये उस वर्कशॉप में थी, तभी इनके पास मॉडलिंग्स के ऑफर आने लगे। इन्होंने कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की और एक दफा तो पॉन्ड्स के एड शूट के लिए ग्रेसी का मुंबई भी आना हुआ। ग्रेसी को मॉडलिंग ऑफर्स मिलते गए और देश के अलग अलग शहरों में इनका जाना होने लगा। तब इनकी मां को भी इनके साथ जाना पड़ता था। ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध ग्रेसी को भाने लगी और फिर तो ग्रेसी ने 4-5 सालों तक सिर्फ मॉडलिंग ही की। मॉडलिंग के दिनों में ही ग्रेसी की दोस्ती सुष्मिता सेन, महिमा चौधरी और सनली सिन्हा से भी हुई थी। ये सब भी आगे चलकर एक्ट्रेस ही बनी। जब सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड बनी तो ग्रेसी बहुत खुश हुई थी। ग्रेसी मॉडलिंग ही कर रही थी जब इन्हें एक्टिंग का पहला ऑफर मिला। वो एक टीवी शो का ऑफर था। शुरुआत में ग्रेसी ने मना कर दिया था, लेकिन जब ग्रेसी को पता चला कि वो शो जो बना रहे हैं, उन्होंने और भी कई अच्छे शोज बनाए हैं, तो ग्रेसी उनसे मिली। उनका नाम था संजीव भट्टाचार्य। उन्होंने ग्रेसी का एक स्क्रीन टेस्ट लिया, फिर ग्रेसी को कुछ डायलॉग्स दिए। ग्रेसी ने वो डायलॉग्स ऐसे पढ़े जैसे कोई न्यूज रीडर न्यूज पढ़ता है, यानी बिना किसी इमोशन के। संजीव भट्टाचार्य ने इनसे कहा कि डायलॉग्स तो आप नहीं बोल सकी, लेकिन आपके लुक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इस कैरेक्टर के लिए हमें चाहिए। संजीव भट्टाचार्य ने ग्रेसी को उस रोल के लिए साइन कर लिया। वो शो था अमानत, जो साल 1997 से 2002 तक ZTV पर प्रसारित हुआ था। संजीव भट्टाचार्य ने ग्रेसी को अभिनय की ट्रेनिंग दिलाई और ग्रेसी ने अमानत में अपने कैरेक्टर को सक्सेसफुली निभाया। पहले शो में ग्रेसी को गुड्डी के किरदार के लिए चुना गया था। ग्रेसी ने कुछ दिन तक उस किरदार की शूटिंग भी की थी, लेकिन बाद में ग्रेसी को डिंकी का किरदार दे दिया गया और गुड्डी का किरदार गायत्री जरीवाला को मिल गया। ग्रेसी सिंह के घरवाले इनकी खुशी के लिए इन्हें मॉडलिंग और फिर एक्टिंग करने तो दे रहे थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा अहम थी। जबकि इस काम के चलते ग्रेसी की पढ़ाई छूट गई थी। घरवालों को उस समय बहुत निराशा होती थी। मगर जब अमानत शो टेलीकास्ट होना शुरू हुआ और ग्रेसी सिंह की खूब वाहवाही हुई तो इनके घरवालों को राहत मिली। जब ग्रेसी के रिश्तेदारों ने इनके पिता को फोन करके इनके काम की तारीफें की तो वो बहुत खुश हुए। अमानत सीरियल में काम करने के दौरान ही ग्रेसी ने अपने बचपन का एक शौक भी पूरा किया। वो था डांस सीखना। शूटिंग से मिलने वाले फ्री टाइम में ग्रेसी ने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया और ग्रेसी के जो भरतनाट्यम गुरु थे वो हेमा मालिनी जी के ग्रुप के सदस्य थे। उनकी बदौलत ग्रेसी को हेमा मालिनी जी से मिलने व बात करने का मौका भी मिला।
बाद में तो ग्रेसी ने हेमा जी के साथ कुछ कार्यक्रमों में भरतनाट्यम की प्रस्तुतियां भी दी थी। अमानत सीरियल जब मशहूर हुआ तो ग्रेसी को लोगों ने फिल्मों में काम करने की भी सलाह दी। उन दिनों ग्रेसी की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर वो फिल्मों में काम करें तो उन्हें आमिर खान की किसी फिल्म में भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। बचपन से ही ग्रेसी आमिर खान की फैन जो थी। अमानत सीरियल की कामयाबी ने ग्रेसी को भी एक्टिंग करियर के प्रति गंभीर कर दिया। उन्होंने दूरदर्शन पर ही प्रसारित हुए रवि चोपड़ा के उस वक्त के बहुत चर्चित शो में दिल्ली हूँ के कुछ एपिसोड्स में भी काम किया था। ग्रेसी उस शो में एक नर्तकी बनी थी। ग्रेसी को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया गुलजार साहब ने अपनी फिल्म हो तू में। ये फिल्म 1999 में आई थी और इसमें ग्रेसी एक सपोर्टिंग रोल में दिखी थी। इसके बाद इसी साल यानी 1999 में ही ग्रेसी अनिल कपूर व काजोल स्टारर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं में भी दिखी। इसमें भी ग्रेसी सपोर्टिंग रोल में ही थी। लेकिन अगली जो फिल्म ग्रेसी को मिली उससे न सिर्फ उनके बचपन का सपना पूरा हुआ बल्कि वो टॉप लेवल की एक्ट्रेसेस में शुमार भी हो गई। उस फिल्म का नाम था लगान। एक इंटरव्यू में ग्रेसी ने बताया था कि एक दफा वो मॉडलिंग के सिलसिले में मुंबई में थी। उस वक्त तक उन्होंने टीवी शो अमानत में भी काम नहीं किया था। वो अपनी एक दोस्त के साथ ऑटो से कहीं जा रही थी कि रास्ते में उन्होंने आमिर खान व जूही चावला को फिल्म इश्क की शूटिंग करते देखा। उस दिन भी उनके मन में ये ख्वाहिश जगी थी कि काश किसी दिन उन्हें आमिर खान की किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले। मगर जब लगान के स्क्रीन टेस्ट में सफल होने के बाद ग्रेसी को बताया गया कि वो आमिर के अपोजिट होंगी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ग्रेसी कहती हैं कि कभी कभी दिन में देखे सपने भी पूरे हो जाते हैं। फिल्म लगान की सफलता से ग्रेसी बहुत उत्साहित थी। हालांकि ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि फिल्म लगान रिलीज होने के बाद ग्रेसी एक बार फिर से अमानत सीरियल में काम करने का इरादा लेकर संजीव भट्टाचार्य से मिली थी। लेकिन उन्होंने ग्रेसी को सलाह दी कि अब तुम्हें फिल्मों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिल्म लगान के बाद तुम एक बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी हो। उनकी सलाह मानते हुए ग्रेसी ने 2 तेलुगु फिल्मों में काम किया। फिर 2003 में ग्रेसी दिखी अरमान, गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS जैसी बड़ी फिल्मों में। गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS तो बहुत बड़ी हिट रही थी। 2003 के बाद ग्रेसी की एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई जो उस पैमाने पर खरी उतरती हो जो जिस स्तर की फिल्में ग्रेसी सिंह कर चुकी थी। ग्रेसी ने मुस्कान, शर्त, वजह, ये ही है जिंदगी और चंचल नामक फिल्मों में काम किया। लख परदेसी हो ये नामक एक पंजाबी फिल्म में भी ग्रेसी नजर आई। लेकिन जब 2008 में ग्रेसी को लोगों ने KRK की फिल्म देशद्रोही में देखा तो उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। कईयों ने कहा कि लगान, गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS जैसी टॉप लेवल फिल्मों की हीरोइन ने देशद्रोही जैसी बी ग्रेड फिल्म क्यों साइन की, और वाकई में ग्रेसी ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने देशद्रोही क्यों साइन की थी। मगर उस फिल्म को साइन करने के बाद ग्रेसी का कैरियर खात्मे की तरफ बढ़ता चला गया। ग्रेसी को कोई बड़े बजट की फिल्म फिर नहीं मिल सकी। वो साउथ की फिल्मों में जरूर काम करती रही, मगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका कैरियर खत्म हो गया। जिन कुछ हिंदी फिल्मों में ग्रेसी दिखाई भी देती थी वो सब छोटे बजट की फिल्में थी, और इस तरह खूबसूरत ग्रेसी सिंह का कैरियर खत्म सा ही हो गया। ग्रेसी ने 2015 में टीवी पर वापसी की। संतोषी माँ नामक टीवी शो में ग्रेसी संतोषी माता के किरदार में दिखी। इस शो के दोनों सीजनों में ग्रेसी ने संतोषी माता का किरदार निभाया। 2021 में इस शो का दूसरा सीजन भी बंद हो गया। उसके बाद से ग्रेसी किसी और एक्टिंग प्रोजेक्ट में नहीं दिखी हैं। हालांकि इन दिनों वो मुंबई में अपना एक डांस स्कूल चलाती हैं और उनका एक डांस ट्रुप भी है। अपने डांस ट्रुप को लेकर वो देश विदेश में डांस शोज करती हैं।
ग्रेसी सिंह ने अभी तक शादी नहीं की है। वो कहती हैं कि अगर उनकी किस्मत में शादी लिखी है तो जरूर होगी, इसलिए वो शादी की टेंशन नहीं लेती हैं। मास्टर स्ट्रोक चैनल में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। मास्टर स्ट्रोक चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।